हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई की मैराथन क्लास 10। आज हम लेके आ चुके हैं आपकी फर्स्ट सिविक्स की क्लास पीकेएम बैच की। उस पीकेएम बैच के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह वगैरह सब हम आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, और उस एप्लीकेशन को टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, जो कि हमारा पावर शेयरिंग, जो कि हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट और इजी थ्योरी के साथ कम समय में समझा देंगे एकदम। ठीक है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। पावर शेयरिंग करना मतलब पावर को शेयर करना। जैसे कि आपकी क्लास में सपोज करो कोई टीचर ने आपको वर्क दिया, एक बच्चे को दिया, तो उसके लिए वो बहुत हार्ड होगा वो करना वर्क। अगर वो टीचर वो एक ही काम 10 बच्चों में बांट दे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा काम 10 बच्चों के लिए करना। ठीक है ना। ऐसे ही पावर शेयर करके हम किसी का मतलब बोझ कम कर देते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली दो ही कंट्रीज़ की बात करेंगे जो जिसमें पावर शेयर की गई है, वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में हम पहले देख लेते हैं बेल्जियम में है क्या। बेल्जियम में 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि हमारे डच स्पीकर्स है, डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो 40% है वो हमारे वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि हमारा फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है ना। और 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स हैं, वो जर्मन बोलते हैं। और हमारे जो बेल्जियम की कैपिटल है वो है हमारी ब्रुसल्स। ब्रुसल्स में इसका उल्टा है। हमारे बेल्जियम में जैसे कि फ्रेंच पीपल हमारे कम है, पर ब्रुसल्स में हमारे फ्रेंच पीपल ज़्यादा हैं 80%, और डच स्पीकर्स 20% है। यहाँ जर्मन स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रुसल्स में मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकर्स की। ठीक है। इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दी जाती है, इनमें थोड़ा सा मतलब इनको ज़्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है। और दूसरी और हम श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका में क्या है, हमारे 74% सिन्हाला स्पीकर है। तमिल 18% है। तमिल की फर्दर 2 कैटेगरीज है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल 13% है और इंडियन तमिल्स हमारे 5% है। श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो श्रीलंका में ही तमिल स्टार्टिंग से रह रहे हैं उनको बोलते हैं हम श्रीलंकन तमिल्स, और जो जिनके फोर फादर्स हमारे इंडिया से लाए गए हैं उनको बोलते हैं हम इंडियन तमिल्स। ये प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे इनको लाया गया था श्रीलंका में, उनको बोलते हैं हम श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है। और जो बचे हुए हैं वो हमारे क्रिश्चियंस हैं, जो कि हमारे तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। उसके बाद हमारा जैसे कि देखते हैं हम, अगर मेजॉरिटी पार्टी को हम ज़्यादा पावर देंगे तो वहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं। मतलब एक पार्टी को बुरा लगेगा अगर दूसरी पार्टी को ज़्यादा पावर दे दी। तो हमारी श्रीलंका में हमारे फ्रेंच स्पीकर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है हमारे श्रीलंका में। ये देखिए 74% फ्रेंच पीपल है, तो इसलिए इन्होंने फ्रेंच पीपल को ज़्यादा सपोर्ट किया एज़ कम्पेयर्स टू तमिल स्पीकर्स। ठीक है। श्रीलंका को 1948 में हमारे इंडिपेंडेंस मिली, तो इन्होंने क्या किया, सिन्हाला कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। मजॉरिटिनिज्म क्या होता है, एक ऐसा बिलीव जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप को ही मतलब ज़्यादा हक मिलता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं सिन्हाला स्पीकर्स थे जो, उनको मतलब वो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने क्या किया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया हमारे तमिल की लैंग्वेज को पीछे रख के। उसके बाद सिन्हाला जो थे उनको फेवर किया जाता था यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में, तमिल को इतना नहीं फेवर किया जाता था। उसके बाद जो हमारा सिन्हाला स्पीकर थे ना, वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म रिलीजन को मानते थे, तो हमारे उसमें श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म रिलीजन मानने लगे सभी लोग। और ये एक एलिनेशन की भावना पैदा हुई इससे कि तमिल स्पीकर में एलिनेशन मतलब एक सेपरेशन की, मतलब एक ही नेशन में रह के हमें एक सेपरेट किया जा रहा है हमारे ही नेशन से। इनके अंदर एक भड़काव की चिंगारी पैदा हुई इसके कारण। तो इन्होंने क्या किया, इससे कि दोनों के रिलेशन खराब होने लगे। तमिल ने क्या किया, एक सिन्हाला अपनी तमिल लॉन्च स्ट्रगल्स अगेंस्ट द सिन्हाला डिमांडिंग इंडिपेंडेंस तमिल इलाम, और जो हमारे तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने एक सेपरेट अपना तमिल नेशन मांगने लग गए सिन्हाला उसमें श्रीलंका में रहने के बावजूद भी। डिस्ट्रक्ट टर्न इनटू सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में, दो ग्रुप के बीच में एक ही कंट्री के अंदर जब वॉर होते हैं उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर। 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड। बहुत सारे हज़ारों लोग दोनों ही मतलब श्रीलंका
कम्युनिटी से भी और तमिल कम्युनिटी से भी मारे गए इसके कारण ही, वॉर के कारण। उसके बाद आते हैं हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब जैसे कि श्रीलंका में मेजॉरिटी मतलब सिन्हाला को दी जाती है, पर बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में एक मतलब इक्वालिटी रखी जाती थी सभी के बीच, ताकि इनमें कोई वॉर ना हो। सो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था, बेल्जियम में लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ, रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इन्होंने अपना 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए थे ताकि ये दोनों को इक्वालिटी दे सके, दोनों पार्टीज को। तो इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़े से स्टेप्स क्या लिए गए इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि हमारे डच स्पीकर थे और फ्रेंच स्पीकर थे, वो दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल मेंबर होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। देयर इज नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन, और कोई भी एक कम्युनिटी ही डिसीजन नहीं ले सकती, दोनों कम्युनिटी की हमें राय चाहिए होगी। उसके बाद पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, जिससे कि उनके पास भी पावर आ गई, जिससे कि उनको सेंटर को सारे जवाब देने से मतलब ज़्यादा नीड नहीं है, उनके पास अपनी एक अलग पावर है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो ब्रुसेल्स थी हमारी बेल्जियम की कैपिटल, उनके पास एक अपनी अलग गवर्नमेंट थी, जिससे कि उनको मतलब कैपिटल से उनको कोई लेना देना, मतलब अपनी कंट्री से कोई लेना नहीं है, कैपिटल की अलग एक अपनी गवर्नमेंट है। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द पावर ऑफ रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कम्युनिटी गवर्नमेंट की। ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो हमारे किसमें हुई थी फॉर्म, बेल्जियम में फॉर्म हुई थी। ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, जो कि हमारे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे डिसीजन लेती है, ठीक है। और जो हमारा ब्रुसेल्स था, उसको हमारा चूज़ किया गया हमारे हेडक्वार्टर में यूरोपियन यूनियन में, ठीक, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये आता है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर। तो इसके 2 रीज़न है, एक प्रूडेंशियल रीज़न, एक मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल मतलब जो कि हम मानते हैं, ठीक है, माना जाता है ऐसा। पावर शेयरिंग से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप्स। अब जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं एक कंट्री के अंदर, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसके लिए ही पावर शेयर करी जाती है, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट्स वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पावर शेयर नहीं होगी तो दंगे फसाद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जिससे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो रही। और अगर पावर शेयर होगी तो ये मेंटेन करेगी हमारी, इंश्योर करेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। और अगर पावर शेयरिंग होगी तो ये एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, ये माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न में क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में मतलब पावर शेयरिंग ही एक हमारी बेसिक रोल है इसका। अगर पावर ही नहीं शेयर होगी तो डेमोक्रेसी का मतलब नाम ही क्या है, अगर डेमोक्रेसी में पावर ही शेयर नहीं होगी तो। पीपल हैव राइट टू कंसल्टेट ऑन हाउ दे नीड टू बी गवर्न। और जो कि हमारी गवर्नमेंट है वो पीपल की, और पीपल के पास एकदम राइट है कि उनको कैसे गवर्न करना, मतलब उनको कैसे गवर्न किया जाए, तो वो पीपल के पास अपना हक है। मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। और ये पावर शेयरिंग को ही वैल्यूएबल माना जाता है, जो कि हमारा है मॉरल रीजन में। अब हमारी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, डिफरेंट फॉर्म्स है हमारी पावर शेयरिंग की। चेंजिंग नेशंस रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम पढ़ने लगे हम। पहली फॉर्म है हमारी अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमारा है वेट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। मतलब इसमें ना सेम लेवल पे इक्वल पावर मिलती है, सेम लेवल पे इक्वल पावर मिलती है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ऐसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस एंड डेवलप। और हर एक कम्युनिटी के पास, हर एक लेवल के पास अपनी एक पावर होती है, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इसमें कोई किसी के पास ज़्यादा पावर या कम पावर नहीं होती, तीनों लेवल के पास इक्वल पावर होती है। अगला आता है हमारा पावर शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स पे, पहले हमने ऑर्गन पढ़ा, अब हम लेवल पढ़ेंगे। लेवल में हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है। पहले स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, उससे कम स्टेट के पावर होती है, और उससे भी कम लोकल लेवल के पास होती है। और ये सबॉर्डिनेट होते हैं, स्टेट सबॉर्डिनेट से सेंट्रल के, और लोकल सबॉर्डिनेट होती है इन दोनों के। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं हम इसको, फेडरलिज्म भी बोलते हैं। सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में इसमें पावर शेयर की जाती है। उसके बाद पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बिटवीन भी हमारी पावर शेयर करी जाती है। शेयरिंग पावर बिटवीन
वेरियस रिलीजन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस मतलब कोई भी रिलीजियस मतलब रीजन में कोई भी रिलीजन का मतलब कोई भी रिलीजन या हमारे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड जो हमारे ग्रुप्स बने होते हैं उनमें पावर शेयरिंग करने को बोलते हैं हम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन स्टेट असेंबलीज इन द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री. कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ दिस. जैसे कि हमने पढ़ा था बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, उनके बिटवीन भी पावर शेयर करी जाती है. उसके बाद आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर करी जाती है, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. कोलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इट. इंटरप्रेस ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट नहीं सुनती, उसके बाद हमारे प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट को अपनी मांगें प्रेशराइज करने के लिए, ताकि वो हमारी मांगें पूरी करें, तो इसके लिए प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो चुका है. यस, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक वॉच कर लिया और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो इसको वीडियो को लाइक एंड कमेंट तो बनता है. और अगर आपको इससे अगला सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. टेलीग्राम के चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब आप खो दोगे, मतलब फ्री का सामान आप खो दोगे, है ना. तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. PKM बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, उसमें जाके आप इसका मुफ्त में मज़ा उठा सकते हो. ठीक है ना. सो जल्दी से ज्वाइन कर लो. सारा स्टडी मटेरियल आपको क्लास 10 का वहाँ मिलने वाला है. बाय बाय, यू टेक केयर.